इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, तो आ जाइए। सबसे पहले देखते हैं मीन क्या होता है, उसके बाद वेरिएंस, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड वेरिएशन। तो आ जाइए यहाँ पे। तो देखिए, जैसे हम लोग नॉर्मल मैथ्स में स्टार्ट में हम लोग क्या पढ़ के आए थे, मीन पढ़ के आए थे। मीन को क्या बोला जाता था? तो मीन को बोला जाता था एक्स बार। और ये तो आप लोगों को पता है, इसे क्या बोला जाता है? समेशन बोला जाता है। तो समेशन तो आप लोगों को पता ही होगा। ये ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। समेशन ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये डबल के स्पीड में देखिए, जैसे भी देखना है आप लोग को पूरा वीडियो देखना है। तो देखिए, मीन कैसे निकालते थे हम लोग? तो मीन हम लोग निकालते थे जो 10th में भी निकालते थे, और उसके बाद 9th में भी निकालते थे, और उसके बाद 12th में भी था, और CA फाउंडेशन में था। तो इस तरह से जो मीन निकालते थे तो वो किस तरह से निकालते थे? तो यहाँ पे एक होता था वेरिएंट, जो होता था x होता था, और दूसरा क्या होता था? f होता था। तो x हो गया और f का मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया। तो यहाँ पे जो भी x होता था, मान के रखो यहाँ पे कितना है, 10 है, और उसके बाद यहाँ पे 20 है, 30 है, और यहाँ पे 40 है। इस तरह से हम लोग का x दे रखा हुआ था। उसके बाद f में मान के रखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कितना है? 1 है। मान लेते हैं यहाँ पे 3 4 2 6 3 9 1 10। तो ये हम लोग का क्या हो गया था? f हो गया था। तो देखिए, सम्स में हम लोग मीन कैसे निकालते थे? तो हम लोग को x दे रखा होता था और f दे रखा होता था। तो हम लोग क्या करते थे? x को और f को दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। x को और f को मल्टीप्लाई करते थे। तो इस केस में मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना आ जाता है? 40 आ जाता है। और यहाँ पे भी 40 आ गया, ये आ गया 90, और ये कितना आ गया? 40 आ गया। तो ये हम लोग का क्या हो जाता था? समेशन ऑफ x। और उसके बाद हम लोग क्या करते थे? तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को भी क्या करते थे? ऐड करते थे। तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे इस केस में, तो ये कितना आ गया? 10 हो गया। और यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स एफ कितना आ गया? तो समेशन ऑफ एक्स एफ दोनों को टोटल कीजिए, तो यहाँ पे 40 प्लस 40 प्लस 90 प्लस 40, तो ये आ गया 210। तो देखिए, मीन निकालने के लिए x होता था, दूसरा क्या होता था? f होता था। x का मतलब नॉर्मल वेरिएंट हो गया, उसके बाद f मतलब फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग x को f को दोनों को मल्टीप्लाई कर देते एंड उसके बाद हम लोग इसे टोटल कर लेते। तो हम लोग आ गया इस केस में 210, और उसके बाद f का भी टोटल कर देते, तो हम लोग का कितना आ गया इस केस में? 10 आ गया। तो यहाँ पे x बार जो मीन हो गया, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता था? समेशन ऑफ एक्स एफ या एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ f। ये हम लोग का तो फॉर्मूला होता था मीन का। तो ये कितना आ गया इस केस में? तो 210 डिवाइड बाय हम लोग करते थे 10, तो यहाँ पे 21 हम लोग का क्या आ गया? तो ये आ गया 21 आंसर, जो आ गया मीन का। तो मीन निकालने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जो हम लोग पहले करके आए थे। अब ध्यान दीजिए इस केस में। इस केस में हम लोग के पास क्या होता था? कैश फ्लो होता था, और उसके बाद यहाँ पे क्या होता था? प्रोबेबिलिटी होता था। कैश फ्लो होता था, प्लस में क्या होता था? प्रोबेबिलिटी होता था। तो इससे हम लोग निकालते थे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। इससे हम लोग निकालते थे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। मान लेते हैं कैश फ्लो यहाँ पे दे रखा हुआ है, यही सेम ले लेता हूँ एग्जांपल में। तो यहाँ पे 10 20 30 और यहाँ पे 40, ये अमाउंट है 1000 मान लो। फिर प्रोबेबिलिटी में कितना मान लेता हूँ? तो ये प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ है 0.4, फिर 0.2 0.3 और 0.1, ये हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ, हम लोग मान लिए। तो देखिए, कैश फ्लो भी हम लोग को दे रखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद क्या दे रखा हुआ? प्रोबेबिलिटी भी दे रखा हुआ, कैश फ्लो भी प्लस में प्रोबेबिलिटी दोनों ही दे रखा हुआ है सम्स में। और प्रोबेबिलिटी तो ये पता होगा आप लोगों को कि पी जो होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। 0 to 1 के बीच में हम लोग का प्रोबेबिलिटी होता था, ना ही निगेटिव में होता था और ना 1 से ज्यादा होता था हम लोग का क्या? तो प्रोबेबिलिटी होता था। तो ये तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होता था। तो अगर इस केस में और प्लस में समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, समेशन ऑफ क्या चीज? प्रोबेबिलिटी, तो ये हमेशा कितना होता था? 1 होता था। तो प्रोबेबिलिटी को अगर हम लोग टोटल कर देते उस टाइम में प्रोबेबिलिटी हम लोग का कितना होता था? 1 होता था। तो ये समझने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस केस में भी प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना आ गया? तो प्रोबेबिलिटी का टोटल हम लोग का कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालेंगे, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी को कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करना होगा। मान लीजिए एक बार के लिए ये x है और ये क्या है? f है, और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो में हम लोग क्या किए? x इंटू एफ कर दिए, जो प्रोबेबिलिटी निकालते थे उसी तरह से। तो इस केस में कितना आ जाएगा ये हम लोग का? तो ये आ जाएगा हम लोग का 4, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा हम लोग का 4। टोटल करने से कितना आ जाता है? तो 4 4 8 4 12 और 9 21, 21 हम लोग का क्या आ गया? एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। तो इस टाइम अगर हम लोग मीन निकालते हैं, तो मीन निकालते तो कैसे निकालेंगे? तो समेशन ऑफ एक्स एफ डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ, यही करेंगे ना। तो इस टाइम में समेशन ऑफ एक्स एफ कितना आया? 21 आया, और यहाँ पे एफ कितना आया? तो एफ आया यहाँ पे 1, और इज इक्वल टू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 21।
तो यहाँ पे मीन ही अगर देखा जाए, कैश फ्लो फिर प्रोबेबिलिटी और यहाँ पे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो और इसका मीन निकाले तो हम लोग का कितना आ गया, 21 आ गया। अब ध्यान दीजिए, इसे अगर रिप्लेस करना चाहूंगा तो यहाँ पे एक्सएफ को हम लोग क्या चीज से रिप्लेस करते थे, तो समेशन ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो से रिप्लेस कर सकते हैं। समेशन ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैश फ्लो इंटू प्रोबेबिलिटी और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बाय समेशन ऑफ पीआई, जो हमेशा कितना होता है, 1 ही होता है। तो इससे 1 से डिवाइड करें या ना करें, इससे कुछ भी फर्क पड़ेगा, तो आंसर इज नो। तो इस तरह से यहाँ पे नेट एक्सपेक्टेड कैश फ्लो अगर हम लोग को लिखना होगा तो इस टाइम हम लोग लिख सकते हैं ना, समेशन ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कैसे आता है, तो यहाँ पे समेशन ऑफ कैश फ्लो इनटू प्रोबेबिलिटी, ये तो लिख सकते हैं। और डिवाइड बाय हम लोग को प्रोबेबिलिटी तो नहीं करना होगा, बिकॉज 1 से डिवाइड करेंगे या ना करेंगे तो हम लोग उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से नेट एक्सपेक्टेड कैश फ्लो का हम लोग का फॉर्मूला क्या हो गया, समेशन ऑफ कैश फ्लो इनटू प्रोबेबिलिटी। ये समझने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग देखिए, ये तो आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि वेरिएंस किस तरह से हम लोग निकालते थे स्टैट में, और इसमें हम लोग किस तरह से निकालेंगे, और इसी तरह से हम लोग का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा कि हम लोग का फॉर्मूला किस तरह से ये आया, वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये हम लोग का हो गया। यहाँ पे आप लोग इसे लिख दीजिए एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। तो ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, या तो आप लोग इस फॉर्मूला के हिसाब से जाओगे या नॉर्मली क्या करोगे, कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करोगे प्रोबेबिलिटी के, और उसके बाद उसका टोटल कर लोगे, जो हम लोग इससे पिछले वाले इलस्ट्रेशन में देखे थे। तो हम लोग को क्या आ जाता था, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। तो ये तो समझने में आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग वेरिएंस किस तरह से निकालते थे, वेरिएंस हम लोग किस तरह से निकालते थे नॉर्मली। तो देखिए, ये होता था हम लोग के पास x होता था, ये हो गया हम लोग के पास x होता था। उसके बाद ये क्या होता था, f होता था। तो x हो गया, फिर प्लस में f हो गया, और x f को मल्टीप्लाई करते थे हम लोग, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो कि कुछ भी आता तो हम लोग इसे बोलते थे समेशन ऑफ एफ एक्स, और यहाँ पे समेशन ऑफ f। तो यहाँ पे x बार निकाल देते, x बार कैसे निकाल देते, समेशन ऑफ x f, और यहाँ पे समेशन ऑफ f। और उससे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, इस x बार को ही बोला जाता है, यहाँ पे x बार जो हुआ, जो मीन होता है, मीन को ही बोला क्या जाता है, यहाँ पे नेट एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो बोला जाता है मीन को ही। तो ये आप लोग अगर बुक में लिखना चाहोगे तो लिख लो ऊपर में कि मीन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, बुक में ही लिख लीजिए। तो मीन इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। तो ध्यान दीजिए, इस केस में तो हम लोग तो मीन तो इस तरह से निकाल लेते थे, और मीन निकालने के बाद हम लोग वेरिएंस किस तरह से निकालते थे। तो उस टाइम में जो भी हम लोग का x होता था, क्या होता था, ये जो x हो गया, ये जो x होता था, उसमें से x बार, x माइनस क्या करते थे, x बार, मतलब जो भी x हो गया उसमें से हम लोग माइनस क्या करते थे, तो उसमें से माइनस करते थे, जो भी मीन होता था वो माइनस करते थे, एंड उसका हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे स्क्वायर करते थे, उसका हम लोग स्क्वायर करते थे, और उसको हम लोग f से मल्टीप्लाई करते थे, और ये जो हम लोग का टोटल यहाँ पे जो आ जाता था, यहाँ पे समेशन ऑफ x माइनस x बार टू दी पावर टू एक्स बार, समेशन ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर इनटू क्या आ गया, f आ गया। तो यही हम लोग का क्या हो जाता था, ये हम लोग का हो जाता था वेरिएंस। तो वेरिएंस समझने में तो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। वेरिएंस किस तरह से निकालते थे, तो देखिए, जो हम लोग का क्या होता था, x होता था, उस x में से हम लोग माइनस करते थे किसको, तो उसमें से माइनस करते थे हम लोग x बार को, जो मीन होता था मीन को माइनस करते थे, और मीन को माइनस करने के बाद हम लोग उसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते थे। तो ये हम लोग का आ जाता था वेरिएंस का। अब इस रिस्पेक्ट में देखते हैं, एक सेकेंड कॉल आ रहा है। अब इस रिस्पेक्ट में देखिए, कॉल से हो गया, बात रिकॉर्ड हो रहा है ना। अब देखिए इस रिस्पेक्ट में देखिए, तो x को हम लोग क्या चीज से रिप्लेस करते थे, तो x को हम लोग रिप्लेस करते थे कैश फ्लो से, x को रिप्लेस हम लोग कर देते कैश फ्लो से। f को क्या चीज से रिप्लेस कर देते, तो हम लोग इसे रिप्लेस कर देते पी आई से, मतलब प्रोबेबिलिटी से। तो हम लोग कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे एक्स एफ आ गया। तो एक्स एफ का मतलब एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, और यहाँ पे टोटल अगर करते थे, और ये जो मीन निकालते थे हम लोग का, जो मीन आ जाता था, मीन में तो मतलब f से डिवाइड करना या समेशन ऑफ पी आई करना, तो एक से डिवाइड करना, उससे तो कुछ फर्क नहीं आता था। तो समेशन ऑफ एक्स एफ जो आता था हम लोग का, ये समेशन ऑफ एक्स एक्स, ये हम लोग का हो जाता था एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। ये समझने में तो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो मीन हो गया, तो मीन को ही हम लोग बोलते थे, ये जो मीन हुआ उसे बोलते थे एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, ये हो गया। अब ये जो हम लोग का फॉर्मूला हो गया वेरिएंस का, जो नॉर्मली हम लोग स्टार्ट में करते थे। अब इस फॉर्मूला में समेशन का तो समेशन रहेगा ही, और x के बदले क्या आ जाएगा, तो x के बदले यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कैश फ्लो। x के बदले क्या आ गया, कैश फ्लो आ गया। फिर माइनस x बार, तो x बार को हम लोग क्या लिखते हैं,
तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, तो x माइनस एक्स बार, तो इसका मतलब x के बदले हम लोग क्या आ गया, तो x के बदले हम लोग आ गया था कैश फ्लो, और यहाँ x बार के बदले आ गया एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, ये आ गया। यहाँ तो आप लोगों को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते थे, यहाँ f से मल्टीप्लाई करते थे, इसका पहले होल स्क्वायर करते थे, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे f से मल्टीप्लाई करते थे। f का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। तो इस तरह से हम लोग भी यहाँ क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो आ जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा हम लोग का वेरिएंस। और इसी तरह से हम लोग को वेरिएंस सम्स में निकालना है। अब हम लोग नेक्स्ट, ये देखिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये वेरिएंस का पार्ट। अगर देखना चाहोगे फॉर्मूला से, तो ये फॉर्मूला से रहा वेरिएंस का। यहाँ पे समेशन तो रहता ही है, ये n को हटाइए, यहाँ पे j को हटाइए, ये j को हटाइए, और यहाँ पे p को हटाइए। तो देखिए समेशन हो गया। फिर यहाँ पे क्या आ गया, नेट कैश फ्लो, जो एक्सिड कैश फ्लो जो भी बोलना होगा, उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, इसका होल स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी से, जो p है तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। और दूसरा देखिए यहाँ पे वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता था, एस डी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ये तो हम लोग का फॉर्मूला आता था, मैथ स्टैट में आता था। तो ये आ गया वेरिएंस इज इक्वल टू एस डी स्क्वायर। तो अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एस डी निकालेंगे, तो एस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर रूट हो जाएगा किसका, तो ये किसका हो जाएगा, वेरिएंस का स्क्वायर रूट हम लोग का हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर आप लोग को बनाना होगा टेबल के हिसाब से, तो आप लोग टेबल के हिसाब से भी बना सकते हो। ये जो हम लोग के पास टेबल हुआ वेरिएंस का, तो टेबल के हिसाब से भी बना सकते हो, या जो फॉर्मूला हम लोग का दे रखा हुआ है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से भी आप लोग बना सकते हो। फॉर्मूला में के हिसाब से कैसे करेंगे, तो जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है, उसमें से नेट एक्सपेक्टेड कैश फ्लो को हम लोग को माइनस करना है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो। तो ये जैसे हम लोग को दे रखा हुआ है, जब हम लोग ये करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 3 है, तो 3 करने के टाइम हम लोग को ये पता चल जाएगा। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो जब हम लोग इलस्ट्रेशन 3 करेंगे, तो ये आप लोग को पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से निकालना है, वेरिएंस किस तरह से निकालना है। फिर उसके बाद नेट एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, ये तो हम लोग पहले वाले वीडियो से सीख चुके हैं। इस वीडियो से ये रहा हम लोग के पास वीडियो, ये नेट एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, यहाँ से हम लोग सीखे थे जो कैसे कर रहे थे। तो ये हम लोग का कैश फ्लो हो गया था, ये हो गया था प्रोबेबिलिटी, कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर दिए थे, तो हम लोग को क्या आ गया था, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर